हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और जैसे कि आपको पता होगा, अभी सचिन के पेरेंट्स आए हुए हैं, पापा मम्मी। तो हमने सोचा कि उनका ना रिएक्शन लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अलग हैं, बहुत सारे उनके नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि देखते हैं यार इंडियन पेरेंट्स के लिए कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है, और फिर वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने काफी अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम लोग निकले हैं वॉक करने। तो मैंने सोचा जो ये लोकेलिटी है, यहाँ के घर हैं, रोडे हैं, उनके बारे में पूछती हूँ पापा मम्मी से कि कैसे लगते हैं आपको ये। तो बताओ। यहाँ की रोड बहुत अच्छी लगी हमें, और जब से आए हमने ये देखा कि यहाँ कोई घूमता हुआ आदमी नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब हम यहाँ के टूरिस्टिक प्लेसेस पे गए, हाँ। तो वहाँ पर इतनी काफी भीड़ और लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हस्बैंड वाइफ सब वहाँ साथ थे। हाँ। वो और हाथ पकड़ के चलते हैं। और एक दूसरी बात बताऊँ शिल्पा, हाँ। कि सब पहले हेलो करते हैं। कोई वो नहीं देखता कि कोई पहले मुझसे कोई नमस्कार करे। ये यहाँ वेट नहीं ना जानना पहचान, अगर आंखें मिल गई तो वो आपको हेलो करेंगे। और सब स्माइलिंग फेस पे है सबकी। बहुत अच्छी बात। जीब्रा क्रॉसिंग। और यहाँ से ही नेक्स्ट सवाल भी आता है कि यहाँ की जो पैदल चलने वाली सेफ्टी कैसी आपको लगती है? अच्छी लगती है। यहाँ गाड़ी वाले गाड़ी को रोक लेते हैं, हाँ। पैदल चलने वालों को रास्ता, कई बार हम रुकते हैं ना तो गाड़ी वाला इशारा करता है कि जाओ आप। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप जैसे रोड पे वेट कर रहे हो और गाड़ी वाला आके आपके लिए वेट करता है। वेट करता है, गाड़ी वाला वेट करता है कि जाओ आप, इशारा करता है हमें। हाँ, तो ये पेडेस्ट्रियन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है यहाँ पे, और उसके लिए सेफ्टी के लिए भी अलग से वॉकिंग एरिया जैसे पेडेस्ट्रियन होता है वो लगभग आपको पूरी सिटी में मिल जाएगा। जहाँ पे भी आप पैदल जाना चाहो जा सकते हो। भाई पैदल चलने वालों के लिए भी सिग्नल लगता है। ये बहुत अच्छा है कि पैदल चलने वाले भी ट्रैफिक को रोक सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने देखा कि ये रोड पे जैसे यहाँ पे डिलीवरी वगैरह करने के लिए भी आप देख रहे हो, लेडीज वगैरह आती हैं, पिज्जा वगैरह देने भी आती हैं। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? डिलीवरी या जो पोस्टल डिलीवरी है, हाँ। उसके बारे में इतनी अच्छी सर्विस है कि कोई भी जैसे पोस्टल आदमी या कोई भी एम्प्लॉय वो कार से आता है। सबसे बड़ी बात तो ये कार से आता है। हाँ। और फिर प्रॉपर उसका किसी को भी देख के चला जाता है। ये भी हाँ। नहीं किसी पिज्जा वगैरह जो देने आते हैं वो भी कार से आते वो हैं। भी कार से आते हैं। एकदम फ्रेश और हॉट पिज्जा लेकर के आए थे। एक दिन हमने खाया भी था उसका। मतलब बाइक से भी आते हैं लेकिन कार से भी आते हैं। दूसरे के पास रख के चले जाते हैं, अपना ले लो। पूरा विश्वास है, यहाँ कोई तरह की बदमाशी का। लेकिन जैसे लेडीज वगैरह ये काम कर रही हैं जैसे, है ना, उसके बारे में आपने बस चलाते हुए देखा, लेडी ड्राइवर को ट्रक चलाते हुए डिलीवरी करने आती हैं। यह देखे ज्यादा लेडीज को काम करते हुए देखा है कि स्टोर में, ऑफिस में ज्यादातर 67 ईयर जो इनका रिटायरमेंट है। हमने कईयों की एज भी पूछी है। हाँ। किसी की 63, किसी की 62। और यहाँ की औरतें और आदमी में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ। सब फिट है, फिजिकली फिट है। 70 से ऊपर काम कर रही हैं। हाँ, यहाँ सब काम करना पसंद होता है सबको। यहाँ की खिड़कियों को हमने देखा कि ऐसे खुलती हैं। हाँ, खिड़की और दरवाजा दोनों। खिड़की और दरवाजे भी ऐसे खुलते हैं, खिड़कियां भी ऐसे खुलती हैं। न कोई इनके वो जाली लगी हुई है, हाँ। कोई ग्रिल लगी हुई है, कुछ नहीं लगा हुआ और इसको है। बंद करने के बाद में हवा बिल्कुल अंदर नहीं आ सकती। ये खिड़कियां और गेट है ना, बहुत ही एयर टाइट है। हवा नाम की चीज ही नहीं आती। हवा नहीं आती आपको और आवाज भी नहीं आती। आवाज भी नहीं आती, बाहर की आवाज नहीं आती, अंदर की बाहर नहीं जाती है। इतनी तेज ठंड है फिर भी अंदर ठंड नहीं होती। इसको बाहर 10 डिग्री है और अंदर 23 है। 23 डिग्री है। उतना अंतर आ जाता है। और जबकि ये प्लास्टिक और शीशे की बनी हुई है, बड़ी इनमें टेक्निक है। हाँ, मम्मी को खांसी आती है। यहाँ पे खांसी भी आती है क्या? शुद्ध हवा होती है, हमें तो लगा था खांसी आती नहीं है यहाँ। किसी आदमी को खांसते हुए मैंने देखा ही नहीं। हाँ। जर्मनी में किसी आदमी को टेढ़ा चलते हुए और खांसते हुए नहीं देखा। टेढ़ा चलते हुए। एक हमें कमेंट आया था कि है ना, जब जर्मनी में भी जैसे बेंच वगैरह होती है कहीं पे, अगर बैठना होता है तो पहले से झाड़ना होता है क्या? तो आप लोग हम बहुत बैठे हैं। हमने ऐसे हाथ लगा के देखा है कि कहीं ये डस्ट नाम की कोई टर्म नहीं। जहाँ मर्जी वहाँ आँख बंद करके बैठ जाओ। पूरा हरियाली है, हाँ। ठंडा देश है, खूब पानी है, तो यहाँ मिट्टी कैसे होगी? हमने तो मिट्टी होगी। और सबसे बड़ी बात, 15 किलोमीटर हम चले, लेकिन 15 किलोमीटर में हम थके ही नहीं। ये हमने तो बहुत अचंभा महसूस वो शायद शुद्ध हवा का और सीधी साफ रोडों का फर्क होता है। इतनी दूर पैदल आ गए। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हाईवेज को लेके। तो जर्मनी के तो हाईवे पूरे वर्ल्ड फेमस है। यद्यपि इंडिया के अंदर भी हाईवे बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन वहाँ का और यहाँ में बहुत फर्क है।
यहाँ मैं पिछले 1-1.5 महीने से गाड़ी में चल रहा हूँ। मैंने देखा कि यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो नॉर्मली 120 के आसपास चल रही हैं, उससे ऊपर 200-250 तक जा रही हैं और गाड़ी के अंदर बैठ के भी चले। लेकिन गाड़ी के चलने में मुझे कोई दिक्कत महसूस, एक बार तो ऐसे लगा कि इतनी तेज़ स्पीड, लेकिन अब कोई फियर महसूस नहीं होता। आराम से गाड़ी के 100, 120, 200 तक चल रही है। नेक्स्ट सवाल है कि जैसे इंडिया में हाईवे पे जो अपने को ढाबे मिलते हैं, राइट, वो आपने एक्सपीरियंस किए हैं काफ़ी बार, आप ट्रैवल करते हो, घूमने भी गए हो, तो अब आप जर्मनी आए हो, बेल्जियम में घूम रहे हो, तो यहाँ के जो अपन ढाबा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हाईवे पे जो रुकने की जगह है, जहाँ पे रेस्टोरेंट है, जो भी और सुविधाएं हैं, तो वहाँ का आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस है वो भी आप बताओ। जैसे यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है अभी राइट नाउ? अभी सबसे पहले इसी के पास में पेट्रोल पंप है, बिल्कुल, और बहुत साफ़ सुथरी व्यवस्था है, सिस्टमेटिक है। अंदर ATM की व्यवस्था हमें मिली है और कुछ छोटी मोटी परचेजिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस सही है। और खाना मतलब आप कह रहे हो कि आपको साफ़ सुथरा मिला, लेकिन टेस्ट तो वो नहीं आया, तो अपना खाना तो कहाँ मिला? हाँ, बर्गर का जो टेस्ट है वो टेस्ट भी हम जो वहाँ देसी खाना खाते हैं, हमारे इंडिया का जो खाना खाते हैं वो नहीं मिला। बहुत अच्छा टेस्ट लगता है वहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है वो टेस्ट। तो खाना मिस हुआ, लेकिन बाकी आपको सिस्टमेटिकली बेटर लगा रहा है। सिस्टम बहुत अच्छा लगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो मम्मी पापा से पूछते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा क्या लग रहा है। तो आज आपने बस ली है, तो कैसा फीलिंग आ रही है आपको ये वाली बस? मेरे को बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, क्या अच्छा लगा? जैसे बहुत साफ सुथरी बस है, जैसे खुद की गाड़ी में चल रहे हैं। अच्छा। ऐसी बसों में तो सफर करना बहुत अच्छा लगता है। झटके नहीं आ रहे? बिल्कुल भी नहीं। और कोई स्मेल और वैसा कुछ भी नहीं लग रहा? कोई स्मेल नहीं है। तू कहता है ना कि मैं गाड़ी में सोता हूँ, बस में सोता हूँ, तो वो सही बात है। इसमें इस बस में तो आराम से नींद आए। ओके। और अब पापा से पूछते हैं, पापा का क्या व्यू पॉइंट है टाइमिंग के ऊपर? टाइमिंग जब हमें ट्रेन सिटी के अंदर इसमें बैठे तो 1:05 दिखा रहे थे, वो 1:05 पर ही अपने स्टॉप पर पहुंच गई एग्जैक्ट। अच्छा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं कि आपके रीसेंट ट्रैवल एक्सपीरियंस पे। हाँ। आप अभी जैसे इंडिया से आए हो, दिल्ली से आए हो, फ्रैंकफर्ट तक की आपने जर्नी करी है, तो फ्लाइट का और एयरपोर्ट का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? दिल्ली एयरपोर्ट पे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत नीट एंड क्लीन था और वहाँ में लाउंज में एक्सेस भी मिला। हमारे पास नियो ग्लोबल कार्ड था। अच्छा। उसके बाद में जो फ्लाइट थी वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन और अच्छी फ्लाइट थी। और एयरपोर्ट में दोनों में कोई डिफरेंस लगा आपको? फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट में कोई खास फर्क मुझे नहीं लगा। अच्छा, दोनों दोनों आपको दोनों ही साफ सुथरे थे। दोनों हिसाब से तो दोनों ही बड़े हैं। दोनों ही बड़े। हाँ। दिल्ली वाला भी काफी बड़ा है ओके। और ये जर्मनी वाला भी काफी बड़ा है। ओके। और कोई दिक्कत ऐसी कहीं नहीं हुई? पे भी कहीं कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं हुई। लोग हेल्पफुल थे यहाँ के एयरपोर्ट पे भी आपको, जैसे इधर उधर आने में, ढूंढने में? वैसे कोई कोई हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा, कोई ठीक है। हेल्प- तो आपने भी मेंशन किया कि आपको जैसे लाउंज एक्सेस मिल गया, तो उसका क्या बेनिफिट क्या हुआ आपको? लाउंज एक्सेस में हमें अच्छा खाना और फ्री खाना मिला और बहुत साफ सुथरा, और हमें कुछ बैठ करके आराम भी मिल गया और अच्छा खा पी करके हम फ्लाइट में बैठ गए। हाँ, ये तो होता है। मतलब मैं और शिल्पा भी आते हैं, तो बेसिकली लाउंज एक्सेस जब भी होता है तो आराम से रिलैक्स हो जाता है, राइट? फ्लाइट से जस्ट पहले आपको खाना वाना मिल गया और बड़ी आराम से बैठ गए और फिर निकलो आगे, राइट? और मुझे फायदा मिला, मुझे घर से बना के नहीं लेके चलना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है भाई, कि मम्मियों को खाना बनाना नहीं पड़ेगा आगे, बस अपना कोई टेंशन नहीं है। और हमारी जो इनिशियल ट्रैवल थी यूरोप में, उसमें हम नॉर्मल डेबिट कार्ड बहुत यूज़ करते थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते थे, बहुत ही ज़्यादा। जबकि नियो ग्लोबल कार्ड में 0 फॉरेक्स मार्कअप है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा पैसा बचता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते टाइम में। एंड नियो ग्लोबल कार्ड में आप अप टू 3 to 5% सेव कर सकते हो अपने सारे के सारे फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स पे। सो इस टाइम हमने हमारे पेरेंट्स को उनकी जो यूरोप ट्रिप होने वाली थी उसके लिए पहले ही बोल दिया था कि नियो ग्लोबल कार्ड लेके आओ, जो भी फॉरेन में ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं उसके लिए। सो बेसिकली यूरोप में वो वही नियो ग्लोबल कार्ड यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल करेंसीज में, जो कि बहुत ही हैसल फ्री है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, उन्होंने जैसे शिल्पा की फैमिली वो क्रोएशिया गई थी और स्विट्जरलैंड भी गई थी, और अभी हम लोग बेल्जियम भी घूम के, तो क्रोएशिया में कूना करेंसी उन्होंने लोड कर ली नियो ग्लोबल कार्ड में, एंड स्विट्जरलैंड में स्विस फ्रैंक, जो कि बहुत ज़्यादा हैसल फ्री था, क्योंकि हमें स्विस फ्रैंक और कूना बिल्कुल भी ट्रियो और फ्रैंकफर्ट दोनों जगह पे नहीं मिले थे। सो इट वॉज क्वाइट हैसल फ्री। और सबसे एक और कूल फीचर है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं, और वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो जैसे अपन पब्लिक प्लेसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल आज ये हम लोग बेल्जियम में घूम रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, सिटी सेंटर तो और भी ज़्यादा क्राउडेड था, तो वहाँ पे अपन अपने वॉलेट को काफ़ी सेफ रखते हैं, राइट? जैसे अपने फ्रंट पॉकेट में रखेंगे या फिर अंदर वाली पॉकेट में रखेंगे, जैकेट की पॉकेट में रखेंगे, सेफ रखना ही पड़ता है। तो वैसे ही नियो ग्लोबल कार्ड का काफ़ी कूल और सिक्योरिटी फीचर है, वो है नियो वेव, जिसमें बेसिकली आपको करना क्या है, जो नियो की ऐप है उसके ऊपर ऐसे हैंड वेव करना है, जिससे उसका जो बैलेंस है वो ब्लर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके ओवर द शोल्डर कोई देख रहा है आपकी ऐप को, क्यू में आप लगे हुए हो, जैसे अभी वाली टिकटिंग के अंदर क्यू है, अगर आप वहाँ जाते हो
तो ओवर द शोल्डर कोई देख नहीं पाएगा आपका बैलेंस, जिससे काफ़ी की एक सिक्योरिटी की एक लेयर बीच में आ जाती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल इसका यूज़। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे क्यों में लगे हुए हैं, राइट, लेट मी एक्सक्यूज मी। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे अगर आप क्यों में लगे हो तो आपका कोई भी बैलेंस नहीं देख पाएगा। वो बहुत ही एक सिक्योरिटी ऐड करता है आपकी ऐप के लिए। और ये वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड काम करता है 150 प्लस कंट्रीज़ में एंड 100 प्लस करेंसीज़ में, और इसके साथ आपको मिलता है फ्री डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस इन इंडिया। तो गाइस अगर आप भी अब्रॉड ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो पासपोर्ट के साथ साथ में अगर आप नियो ग्लोबल कार्ड भी लेके ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन होने वाला है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं नियो ग्लोबल कार्ड को चेकआउट करने के लिए तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू चेक इट आउट। और ये घर वगैरह कैसे लगे मम्मी आपको? सुंदर लगे मेरे जैसे घर में आपको क्या अच्छा लगा या क्या नहीं लगा? बाहर तो यहाँ ठंड है ज्यादा, हाँ। और अंदर का टेम्परेचर तो बहुत ही ऐसे सुहाना सा है। हाँ। नहीं तो ठंड है नहीं गर्मी है। हाँ, वो अच्छा इंसुलेटेड लगा। होते हैं। वो अच्छा लगा मेरे रसोई कैसी लगी यहाँ की? रसोई भी अच्छा लगा। गैस, आप वो जो गैस है, वो ये बिजली का है ना, हाँ, हाँ लाइटिंग का है, तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। जम गया क्या? जम गया। तो इंडिया में भी लगवा लेना। गैस से तो आंखें जलती हैं। हाँ, सफाई वाली व्यवस्था सफाई का यहाँ बहुत ही अच्छा एक हाँ। रोड पर पूरी रोड पर एक पत्ता नहीं पड़ा। बड़े बड़े डस्टबिन रख रखे हैं हाँ। पीछे, तो उनमें अंदर भी दो डस्टबिन रख रखे हैं। हाँ। गीला कचरा एक में, सूखा एक में, अलग अलग बड़ी बड़ी थैलियां लगा के बांध के अलग अलग डालते हैं, हाँ, इसलिए सफाई रहती है। और एक दिन की बात और बताऊं, यहाँ रोड पे भी हमने 2.5 महीने हो गए घूमते, हम बहुत घूमे हैं हाँ। दोनों। हम भी वैसे हम इंडिया में भी बहुत घूमते हैं, हाँ। और यहाँ भी बहुत घूमे, लेकिन किसी को ऐसे कचरा डालते हुए नहीं देखा। हाँ, और आप हमने कुछ कह रहे नहीं डाला कहीं पे। और वेरी गुड। एक बहुत अच्छी बात इंडिया में भी नहीं डालते आप लोग वैसे? रात को वहाँ 2 थोड़ा बजे बहुत पेट डाल ही दर्द, देते हैं वहाँ तो। एक दिन रात को 2 बजे शिल्पा के पेट दर्द होने लग गया। हाँ। तो सचिन ने डॉक्टर को कॉल किया, हाँ। और वो 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस से डॉक्टर और कंपाउंडर दोनों बैठ के आ गए, शिल्पा को देखा, चेक किया और वापस हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये लगी कि उन्होंने ये कहा कि नो नीड टू अटेंडेंट की किसी की आवश्यकता नहीं है, हम ठीक करके घर वापस भेज देंगे। हाँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उस दिन से आप अचंभित हो। हाँ। व्यवस्था स्ट्रेचर लेके आए स्टेशन थे लेके ना, डॉक्टर कंपाउंडर दोनों। वो तो पूरी फैसिलिटी थी एम्बुलेंस के अंदर भी। लाया और गाड़ी तक लाया। उसका पूरा एक्सपीरियंस भी है हमारे व्लॉग चैनल पे। और जैसे आप लोग अभी जैसे अपनी वो हेबा में आती थी, उनसे भी आप मिले, फिर जेनेट आई थी, उनसे आप मिले। जर्मन लोग बहुत कॉर्डियल है, बहुत मिलनसार है। सोचा कि यहाँ के लोग हमारी भाषा नहीं जानते, जैसे कि मेरे को तो हिंदी और मारवाड़ी आती है, इंग्लिश आती नहीं, हाँ, तो ये हमसे क्या ही बातें करेंगे। हाँ। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ। बातें अच्छी करते हैं। और वो जो कल लड़की आई वो तो हिंदी में भी बहुत कोशिश कर रही थी, इंग्लिश का ट्रांसलेट करके मेरे को खूब हाँ, बताया उसने। मतलब वो मेहनत कर रही थी आपसे बात करने के लिए। हेबा में भी मेहनत करती थी वो, मुझे कहती भी थी आप, मैंने ये बोला आप इनको समझा दो, आप समझ गए क्या वैसे, है ना? मेरे से तो ये 2 मिली है में, और एक वो आपकी फ्रेंड, दोनों ही इतनी घुल मिल गई। हाँ। वो मुझे भी फ्रेंड बनाना है काफी। हाँ, आप अगर 10 साल भर रह जाओ तो मुझे लगता है पूरा जर्मनी आपका दोस्त होगा। मैं भी दोनों को बनाना चाहती थी, नहीं, मेरा भी उनसे लगाव हो गया। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा उनसे मिलके। और वो जो जेनेट आई थी, हाँ। वो तो अपने जैसे अपने भी वहाँ पैर छूते हैं, हाँ। वैसे ही छू रही थी। हाँ, पैर छू रही थी वो। उसको इंडिया बहुत पसंद है तो वो इंडियन कल्चर फॉलो करती है। अपना कल्चर फॉलो करती है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। वो सवाल है कि जैसे अपन इंडिया में हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं तो कैसी जगह पे जैसे आप लोग घूमने जाते हो तो रुकना पसंद करते हो कि यहाँ पे मैं पेट्रोल डलवा लूँ या यहाँ खाना खा लूँ, तो आप क्या आपके माइंड में रहता है कि आप पिक करोगे उस जगह को? हम जैसे इंडिया में घूमने निकलते हैं ना, तो हाईवे पे जहाँ ज्यादा भीड़ होती है गाड़ियों की, वहीं रुकना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। वहाँ थोड़ा सेफ महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अननोन जगह होती है वहाँ तो ज्यादातर बहुत ज्यादा गाड़ियाँ खड़ी होती है, वहीं जाते हैं। तो यहाँ पे फिर आपका डिसीजन में यहाँ कैसी जगह पे रुकते हो आप? यहाँ तो हम कहीं पे भी रुक जाते हैं, कोई डर नहीं। कोई जगह हो, रात हो चाहे दिन हो, सेफ समझते हैं। तो जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है तो बस वहाँ गाड़ी घुमा देते बस हो? जहाँ रेस्टोरेंट दिख गया वहीं रोक लिया। अब है नेक्स्ट सवाल जो कि रेस्टिंग का कोई एरिया होता है। तो जैसे इंडिया में अपन हाईवे पे चलते हैं
तो यूजुअली रेस्ट अपन जैसे कोई ढाबा आता है या फिर कोई बड़ा कुछ कोई बड़ी शॉप आती है, शॉप तो यूजुअली नहीं होती, ढाबे होते हैं, तो उन पे थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं या फिर पेट्रोल पंप पे रोक के करते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने काफ़ी बार गाड़ी रोकी है, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, किस तरीके से आपको लगा, क्या यहाँ पे सुविधा है, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत बताओ। जर्मनी से बेल्जियम के रास्ते में हाईवे के दोनों साइड में हर 20-30 किलोमीटर के बाद में हमने देखा है कि गाड़ियाँ रुकी हुई होती हैं और वहाँ पर लोग बैठ करके आराम से रेस्ट करते हैं, वॉशरूम करते हैं, कार पार्किंग करते हैं, कोई आधा घंटा, कोई 15-20 मिनट। और इसी तरह की एक बहुत शानदार व्यवस्था यहाँ पर भी हम जहाँ बैठे हैं, इसी तरह की व्यवस्था है। यहाँ गाड़ी रोक ली, वॉशरूम कर लिया, कोई पानी पी लिया, अपना छोटा मोटा खा लिया, कोई फियर नहीं है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जो कुछ साथ लाते हैं वो बैठ के खा लेते हैं, बेंच मिल जाती है, गाड़ी की पार्किंग मिल जाती है, वॉशरूम के लिए जगह मिल जाती है। सो गाइस, आई होप वीडियो कंप्लीट हो चुका है अब तक। हाँ। और आपको अच्छा लगा हो। हमने मल्टीपल जगहों पे शूट करने की कोशिश की ताकि जो लाइव ये लोग देख रहे हैं वो सब एक्सपीरियंस आपके साथ में उसी टाइम शेयर कर दिया जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो देखना अच्छा लगा हो, अगर लगा हो तो लाइक करना, और कौन सी बात सबसे अच्छी लगी वो भी आप बताना। और मैं भी कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना खूब सारा खूब सारा सब्सक्राइब कर दो, एक जना 10 बार कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। बाय।